हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो के साथ में। तो हमने पिछली वीडियो में कवर किया था कि हमने हमें डेटा को एंटर करना है, डेटा एंट्री हमने देखी थी, डेटा की फॉर्मेटिंग हमने ये सारी चीजें देखी थी। तो आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि हमारे पास बेसिक कैलकुलेशन कैसे होते हैं, जो मैथमेटिकली कैलकुलेशन होते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। तो ये सारी चीजें हमें कैसे करके देखनी है, तो इनको यूज कैसे करते हैं इन सारी कैलकुलेशंस को, तो ये सारी चीजें हम अभी के वीडियो में यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो जो लोग पिछली वीडियो नहीं देखे हैं, जिनको डेटा एंट्री के बारे में नहीं पता, बॉर्डर अप्लाई करना नहीं पता हो रहा है, या ऑटो एडजस्ट कॉलम्स वगैरह के बारे में नहीं पता, तो प्लीज वो लोग पहले पिछली वीडियो को एक बार कवर करें, उसके बाद ये वीडियो कवर करें। तो इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने बेसिक कैलकुलेशन के बारे में। तो आप लोग एक्सेल को ओपन करना और फिर स्टार्ट करते हैं कैलकुलेशन के बारे में। तो यहाँ से हम बेसिक कैलकुलेशन देखेंगे। तो बेसिक कैलकुलेशन में क्या आता है, आपका एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, डिवीजन हुई, तो ये सारी चीजें आपकी आती है बेसिक कैलकुलेशन के अंदर। तो एक्सेल में जो मेन चीज होते हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे पास कैलकुलेशन करना कैसे है। कैलकुलेशन करने का अगर हमें यहाँ पे मैंने ले लिया 78 और यहाँ से मैंने ले लिया 56। अभी हमें इनको क्या करना है, ऐड करना है यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे लिखा कि हमें यहाँ पे क्या करना है, इनको ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, इज इक्वल टू का साइन मैंने यहाँ पे यूज किया। उसके बाद हमें क्या चाहिए यहाँ पे 78। अब 78 तक आने के लिए हमें यहाँ पे माउस का यूज नहीं करना। मैंने पहले ही वीडियो में बताया कि हमें यहाँ पे माउस का यूज नहीं करना, हम कीबोर्ड के थ्रू आएंगे। कीबोर्ड में हमारे पास एरो बने हुए, तो हम यहाँ पे प्रेस करेंगे अपना लेफ्ट एरो। तो लेफ्ट एरो यहाँ पे 2 टाइम प्रेस करके हम आ गए अपने सेल में। तो ये सेल का एड्रेस आ रहा है, यहाँ पे सेल का एड्रेस क्या है, D6। तो D6 हमारा क्या है, D कॉलम है, 6 हमारा रो। तो जो D6 है उस कॉलम में हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे 78 प्लस कितना हमें लेना है यहाँ पे फिर से नेक्स्ट वैल्यू। तो नेक्स्ट वैल्यू ये हमारा 56, इसको मैंने लिया। तो D6 प्लस D7, D6 में हमारा क्या है 78 है और D7 में हमारे को मिलेगा यहाँ पे 56। इन दोनों सेलों को हम क्या करेंगे, जब यहाँ पे ऐड करेंगे तो इनका रिजल्ट कुछ इस टाइप से आएगा। तो ये है आपका एडिशन। हमें इस टाइप से क्या करना होता है, ऐड करना होता है, प्लस करनी होती है चीजों को। तो अगर मैं यहाँ पे देखूंगा तो ये क्या दिखा रहा है, एक अभी वैल्यू दिखा रहा है। बट अगर मैं इस सेल में क्लिक करूंगा तो फॉर्मूला बार में देखोगे तो फॉर्मूला बार में हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे एक यहाँ पे फॉर्मूला लगा हुआ मिलेगा। फॉर्मूला हमें ये बता रहा है कि हमारे पास ये जो डेटा हम यहाँ पे कॉन्केट कर रहे हैं वो कहाँ से कर रहे हैं। तो जो डेटा हमारा D6 वाले सेल में है और D7 वाले सेल में, उसको हमने यहाँ पे क्या किया है, ऐड किया है। तो इस टाइप से आप लोगों को फॉर्मूला अपने देखने हैं, तो अपने फॉर्मूले को यहाँ पे फॉर्मूला बार में शो कर सकते हो। या फिर अगर यहाँ पे सेल में फॉर्मूले को देखना है तो F2 करोगे। तो F2 करने से यहाँ पे क्या होता है, एडिट करने के लिए फॉर्मूले को इनेबल कर देता है कि अगर आप एडिट करना चाह रहे हो फॉर्मूले को तो यहाँ से फिर से एडिट कर सकते हो। तो एक बार आप लोग फिर से देख लो, हमारे पास कुछ वैल्यू मैंने यहाँ पे लिया 12, यहाँ पे 47। इसको मैं यहाँ पे क्या करूंगा, कॉन्केट करूंगा, मतलब ऐड करूंगा। तो यहाँ से मैंने क्या लिया, इज इक्वल टू 12 प्लस 45 आ गया रिजल्ट यहाँ पे। इस टाइप से हमें यहाँ पे क्या करना होता है, एडिशन करना होता है। ये एडिशन करने के बाद हमें यहाँ पे देखना है सब्ट्रैक्शन करना। सब्ट्रैक्शन करना है, हमने यहाँ पे ले लिया 45, एंटर किया, हमने यहाँ पे ले लिया 30। इसका हमें यहाँ पे रिजल्ट चेक करना। तो रिजल्ट के लिए हम यहाँ पे आएंगे, इज इक्वल टू 45 माइनस हमने कितना कर दिया 30, एंटर करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 15। तो यहाँ पे बेसिकली जो हम कैलकुलेशन में ले रहे हैं वो क्या ले रहे हैं, I6 और I7। I हमारा रो, I हमारा कॉलम, 6 हमारा यहाँ पे क्या है रो। तो हम यहाँ पे जो यूज कर रहे हैं वो सेलों के बीच में हम यहाँ पे अपने कैलकुलेशन को कर रहे हैं। तो जो जिस सेल में जो डेटा होगा उसी सेल के अकॉर्डिंग वहां पे क्या होगा, उसका रिजल्ट आएगा। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे पहले लिया था, माइनस किया था 45 माइनस 30। तो यहाँ से हमें कितना मिल गया, 15 मिल गया। तो इस टाइप से हमारे पास यहाँ पे एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गए। मल्टीप्लीकेशन करना तो मैंने यहाँ पे ले लिया 12 इंटू किया कितना 2, और यहाँ पे इज इक्वल टू मैंने ले लिया 12 इंटू 2 कर दिया। तो यहाँ पे हमारे को मिल जाएगा 24। तो इस टाइप से हमने यहाँ पे यूज करना इन कैलकुलेशंस को। यहाँ पे हमने इसको यूज किया। फिर हमें यहाँ पे देखना है डिवाइड करना है। अगर डिवाइड के लिए हम देखेंगे तो यहाँ से मैंने ले लिया 78 और यहाँ से हमने ले लिया 2। अब इन दोनों का रिजल्ट चेक करना है, इनका रिजल्ट क्या आएगा डिवाइड करने पे। तो हमने यहाँ पे डिवाइड करने के लिए इक्वल टू लिया, डिवाइड
2, तो ये हो गया K11 डिवाइड बाई K12। तो इस टाइप से यहाँ पे इसका रिजल्ट आ गया। तो ये होता है एक बेसिक कैलकुलेशंस हमारे, हमने जो पहले ही हम मैथ्स में पढ़ चुके होते हैं कि प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन सब्ट्रैक्शन, तो ये सारी चीजें हमारे कैलकुलेशंस के थ्रू आती हैं। तो ये होते हैं हमारे बेसिक कैलकुलेशन करना, तो यही होता है हमारा बेसिक कैलकुलेशन। अब हम इस बेसिक कैलकुलेशन को अगर समझ गए आप लोग, जिसमें हमें ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लीकेशन करना है, डिवीजन करना है, तो इन सारी चीजों को यूज करने के बाद हम आते हैं एक एग्जाम्पल पे। तो एग्जाम्पल हमारा यहाँ पे, तो इस एग्जाम्पल में हम आएंगे और यहाँ पे हमारे पास देखोगे तो ये एक एम्प्लॉय की डेटा है, जिसमें एम्प्लॉय की आईडी दी हुई है, एम्प्लॉय का नेम है, एम्प्लॉय की सिटी है, एम्प्लॉय का डेजिग्नेशन, एम्प्लॉय का यहाँ पे डेजिग्नेशन के बाद ही, अच्छा यहाँ पे डेजिग्नेशन 2 टाइम हो गया, तो मैं यहाँ से इसको रिमूव कर दे रहा हूँ, सॉरी। तो यहाँ से मैं डेजिग्नेशंस को मैं रिमूव करूंगा, तो ये डेजिग्नेशन हमारा यहाँ से रिमूव हो जाएगा। डेजिग्नेशन हमारे पास यहाँ पे डेजिग्नेशन है, बेसिक सैलरी है, और यहाँ पे आ रहा है हमारा इंसेंटिव अमाउंट, फिर ये हमारा अमाउंट का बोनस अमाउंट, और ये हमारी टोटल सैलरी। अभी इन्हें हमें क्या करना, फिर से ऑटो एडजस्ट करनी है, तो हमने पूरी डेटा को सिलेक्ट किया, ऑल्ट HOI प्रेस करेंगे, तो ये डेटा क्या हो जाएगा हमारा, ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगा। अब देखोगे तो हमें क्या चाहिए, यहाँ पे टोटल अमाउंट निकालना है। टोटल अमाउंट मतलब हमें यहाँ पे क्या क्या चाहिए, एम्प्लॉय की बेसिक सैलरी लो, प्लस एम्प्लॉय का इंसेंटिव और इसका जो बोनस अमाउंट है, इन तीनों को ऐड करो, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, हमें टोटल सैलरी मिलेगी। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इज इक्वल टू, हमें क्या लेना है, टोटल सैलरी, हमने टोटल सैलरी लिया, प्लस फिर हम मूव करके आएंगे इंसेंटिव वाली वैल्यू पे, इंसेंटिव ले लिया, प्लस फिर हमें यहाँ पे क्या करना है, अमाउंट। अब हमने तीनों वैल्यू यहाँ पे सिलेक्ट कर लिए, क्या क्या, बेसिक सैलरी, इंसेंटिव और अमाउंट, बोनस अमाउंट। यहाँ से हमने सिलेक्ट करने के बाद एंटर कर दिया, तो ये आ गया एक का अमाउंट। दूसरे का अमाउंट आप यहाँ पे निकालोगे, तीसरे का, चौथे का, ऐसे एक एक करके हम यहाँ पे अमाउंट निकाल लेंगे। आपको अगर फॉर्मूला समझ में आ गया, तो फॉर्मूला समझ में आ गया तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे नीचे आओ और यहाँ से ऊपर की वैल्यू तक का सिलेक्ट करो, जहाँ पे फॉर्मूला आपने लगाया वहां तक की वैल्यू को आप सिलेक्ट कर लो, और उसके बाद आप लोग यहाँ पे कंट्रोल D प्रेस करोगे, तो वही डेटा सेम फॉर्मेट में सारी जगहों पे ड्रैग हो जाएगा। तो इस टाइप से आपका यहाँ पे चेक करोगे तो देखोगे हमने यहाँ पे भी क्या लिया, बेसिक सैलरी, इंसेंटिव और बोनस अमाउंट। एंटर करके नीचे आओगे, यहाँ पे भी चेक करोगे वही वैल्यू आ रही है उस टाइप से। तो यहाँ पे कैलकुलेशन क्या हो जाता है, जब हमें सेम कैलकुलेशन रखने होते हैं, सेम अलग अलग हमारे फॉर्मेटिंग चेंज नहीं करनी होती, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, कंट्रोल D कर लेते हैं, तो हमारा वही डेटा क्या हो जाता है, इस पे ड्रैग हो जाता है। एक बार मैं यहाँ पे फिर से यूज करके दिखा दे रहा हूँ। क्या करना है आपको, पहले इज इक्वल टू लगाना है। आप क्या करोगे, यहाँ पे लेफ्ट एरो प्रेस करके आओगे बेसिक सैलरी पे, प्लस इंसेंटिव प्लस बोनस अमाउंट, और एंटर कर दें। एंटर करने के बाद आप यहाँ से क्या करो, डेटा को सिलेक्ट करो, तो ये कॉलम हमारा सिलेक्ट हो गया। कंट्रोल D प्रेस कर दो, तो सेम डेटा हमारा यहाँ पे फिल हो जाएगा। तो इस टाइप से आपको क्या करना है, यहाँ पे एक कैलकुलेशन करना प्लस के ऊपर। तो यहाँ पे हमने कैलकुलेशन करके देखा, इस टाइप से कुछ कैलकुलेशन होते हैं। बाकी हमने यहाँ पे जो देखा था, मल्टीप्लीकेशन हो गया, डिवीजन हो गया, सब्ट्रैक्शंस हो गए, तो वो सारी चीजें हमारी कैलकुलेशन एक बेसिक कैलकुलेशन के थ्रू आती है, हमारे बेसिक कैलकुलेशन के अंदर आते हैं। तो इन कैलकुलेशंस को करने के बाद अब हम आएंगे थोड़ा सा एडवांस कैलकुलेशन के ऊपर, कैसे हमें और भी सम इज इक्वल, सम हो गया, सम इफ्स का फॉर्मूला हो गया, काउंट इफ्स का फॉर्मूला हो गया, इफ्स के फॉर्मूले हो गए, तो इन सारे फॉर्मूले को कैसे यूज करना है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में वो सारी चीजें कवर करेंगे। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए था कि आप लोग इसमें बेसिक कैलकुलेशन कैसे करोगे। आप लोगों को बेसिक कैलकुलेशन आ गया है, आप इसकी प्रैक्टिस करो, 2-4 और एग्जाम्पल्स लेके प्रैक्टिस करो, और मैं एक और एग्जाम्पल डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, आप लोग वहां से एक्सेल की फाइल डाउनलोड कर सकते हो डिस्क्रिप्शन से। तो प्रैक्टिस के लिए आप लोग उसको डेटा को डाउनलोड कर सकते हो, उस डेटा पे आप लोग काम करो, और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा एडवांस कैलकुलेशंस के साथ में, जहाँ पे हम सम इफ, काउंट इफ, एवरेज इफ, सम के फॉर्मूले, काउंट के फॉर्मूले, ये सारी चीजें हम वहाँ पे कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।
आप लोग चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलना, ताकि आने वाला वीडियो आप लोगों तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाए।